हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इनहेरिटेंस, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक चाइल्ड क्लास या सब क्लास अपने पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड को अपने अंदर ले लेती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा एक बेटा अपने पिता की प्रॉपर्टी और नाम का वारिस बन जाता है। जैसे कोई टाइटल है, जैसे मेरे पिताजी का नाम है सुरेश यादव, तो हम एक टाइटल ले सकते हैं, अपना योगेंद्र यादव लगा सकते हैं। या आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो वो पॉलिटिशियन क्या होता है, उनकी वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, XYZ कोई भी पार्टी का हो सकता है। तो वो क्या होता है कि जिस पार्टी में वो होता है उसी पार्टी में उनके बेटे भी उस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। यानी उनकी जो भी नाम है, पहचान है, काम है, वो सारा के सारा इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है। तो पेरेंट क्लास के पास जो भी फैसिलिटी है, चाइल्ड क्लास उसे बिना दोबारा लिखे यूज कर सकता है। इसे बोलते हैं कोड में रीयूजेबिलिटी। एक ही चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज ए फीचर्स वेयर ए क्लास चाइल्ड सब क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास पेरेंट सुपर क्लास। इट प्रोमोट कोड रीयूजेबिलिटी। तो आप यहाँ पे इनहेरिटेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेरेंट क्लास ए है और एक्सटेंड चाइल्ड क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है ए को। ठीक है। तो अब इसे हम कोड में देखने वाले हैं कि हम इसे कोड में कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले दो क्लास बनाएंगे और इसके लिए मुझे डेवलपर कंसोल पे चलना पड़ेगा। और डेवलपर कंसोल पे यहाँ से हम जाएंगे, डेवलपर कंसोल पे, और सबसे पहले हम दो क्लास बनाएंगे, क्लास ए और क्लास बी। वाइल न्यू एपेक्स क्लास। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे क्लास ए नाम का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक क्लास, क्लास का नाम ए। ये पेरेंट क्लास है। यानी ये, आप इसे हिंदी में देसी भाषा में आप समझना चाहें तो ये पिताजी की तरह है। ठीक है। पेरेंट क्लास है। ठीक है, क्लास है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे वर्चुअल बनाएंगे। वर्चुअल पब्लिक वर्चुअल क्लास ए। अब सरनेम प्रॉपर्टी है, जो चाइल्ड भी इनहेरिट करेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम पब्लिक स्ट्रिंग और सरनेम इक्वल टू, हम सिंपल सरनेम लिख देते हैं, कुमार। ठीक है, कुमार है। और अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे मेथड, जैसे पेरेंट अपना परिचय दे रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा पब्लिक वर्चुअल वाइड इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस। ठीक है, सिस्टम डॉट डिबग। और इसके अंदर आई एम पेरेंट। ठीक है, आई एम पेरेंट्स, कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सरनेम, सरनेम। अब इसे हम सेव करेंगे। आप ये देखते हैं, ये सेव हो रहा है। अब ये सेव हो चुका है। ठीक है। अब मैं चाइल्ड वाली क्लास बनाऊंगा, क्लास बी। तो उसके लिए फाइल न्यू और एपेक्स क्लास और क्लास बी। क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है, यानी चाइल्ड पेरेंट की क्लास ए को एक्सटेंड करेगा। ठीक है। तो इसके लिए पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड ए, एक्सटेंड, TEN, एक्सटेंड ए। अपना खुद का नाम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेगा ये, पब्लिक
पब्लिक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं, योगेंद्र। ठीक है। अब इंट्रोड्यूस मेथड को ओवरराइड कर रहा है यहाँ पे, अपना परिचय अलग से देगा चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक पब्लिक ओवरराइड वॉइड इंट्रोड्यूस, पहले पेरेंट का परिचय बुलाएगा, ऑप्शनल है लेकिन ये सही प्रैक्टिस है। सुपर डॉट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे हम। सुपर डॉट इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिबग लगा देंगे, सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे आई एम चाइल्ड, आई एम चाइल्ड, मेरा नाम है, माय नेम इज नेम, सरनेम, CUR, सरनेम, सरनेम। अब इसे हम सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास ए बनाया है, क्लास नेम ए में मैंने सरनेम क्या डाला है, कुमार। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पेरेंट का कुछ भी सरनेम है, जैसे यादव है। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो पेरेंट का क्या करेगा, चाइल्ड जो है, अब यहाँ पे बी हो गया, तो ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड ए को कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे हम एनोनिमस विंडो में रन करेंगे, और यहाँ पे बी डॉट ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, और इंट्रोड्यूस मेथड को कॉल किया, यानी चाइल्ड का मेथड चलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, योगेंद्र यादव, यानी जो सरनेम है पेरेंट का, वो यहाँ पे इनहेरिट कर लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पेरेंट सरनेम यादव, चाइल्ड माय नेम इज योगेंद्र यादव। ठीक है, तो जो पेरेंट की जो सरनेम है, यहाँ पे चाइल्ड क्या कर रहा है, उसे एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, इनहेरिट कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, आप कोड में इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ए पेरेंट हो गया, और क्लास बी चाइल्ड, जो पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब एक्सटेंड ए करता है, और सरनेम पेरेंट से मिली हुई विरासत है, यानी जो ये यादव टाइटल है वो क्या है, विरासत में मिल रहा है। इस तरह से आप सिंपल में समझने की कोशिश करें। ठीक है, और इंट्रोड्यूस क्या करे, दोनों को अपना अपना इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सुपर डॉट इंट्रोड्यूस, जैसे यहाँ पे सुपर डॉट इंट्रोड्यूस है बी में। ठीक है, सुपर डॉट इंट्रोड्यूस, तो पेरेंट का पेरेंट का इंट्रोडक्शन भी बताओ पहले। ठीक है, अब ओवरराइड क्या कर रहा है, ओवरराइड जब जब चाइल्ड सेम फंक्शन अपने हिसाब से लिखना चाहे, तो एपेक्स में इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा बाप से चीजों को लेता है। ठीक है, यहाँ क्लास ए पेरेंट है जिसका सरनेम यादव है, क्लास बी क्लास बी बेटा है जो क्लास ए को एक्सटेंड करता है, और पेरेंट यानी बाप का इंट्रोड्यूस मेथड अपना परिचय देता है, लेकिन बेटा अपने तरीके से परिचय देना चाहता है, इसलिए मेथड को ओवरराइड करता है। जब हम बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इंट्रोड्यूस कॉल करते हैं,
तो पहले बाप बोलता है आई एम पेरेंट, फिर बेटा बोलता है आई एम चाइल्ड, मेरा नाम योगेंद्र यादव है। ठीक है, ये है सिंपल इनहेरिटेंस एपेक्स में। इसे आप सिंपल में, आप मैंने समझाने के ट्राई किया है, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि आप इसे इनहेरिटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, और काफी सिंपल कोड है। आप अपने तरीके से और भी कई सारे सिनेरियो लेकर आप बना सकते हैं। तो ये रहा आज का इनहेरिटेंस, और इसे आगे करके हम सारे उप कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं एपेक्स ट्रिगर। तो आप प्लेलिस्ट की वीडियो आप देखें कंप्लीट, तो आपको सारी चीजें आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। और